गुड मॉर्निंग ऑल। चलिए आज हम नेक्स्ट लेसन स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, एल्कोहल, ईथर एंड फिनॉल। तो 3 टॉपिक हैं एल्कोहल, ईथर, फिनॉल में, जिसमें से पहला हम टच करते हैं एल्कोहल। आए, टॉपिक हमारा है एल्कोहल, ईथर एंड फिनॉल। ठीक है, तो इसमें से हम पहला टॉपिक डील करेंगे एल्कोहल का। तो एल्कोहल तो एल्कोहल का पहले हम इंट्रोडक्शंस की बात करते हैं कि इसका इंट्रोडक्शंस क्या हो सकता है, क्या इंट्रोडक्शंस है। तो देखते हैं कि एलोफैटिक हाइड्रोकार्बन्स का जो हाइड्रॉक्सी व्युत्पन्न होता है उसे हम एल्कोहल कहते हैं। एंड वंस अगेन, एलोफैटिक हाइड्रोकार्बन का हाइड्रॉक्सी व्युत्पन्न क्या कहलाएगा? एल्कोहल कहलाता है। या यूं कह सकते हैं, जब किसी एल्किल ग्रुप में क्रियात्मक समूह के रूप में OH समूह जुड़ा होता है तो उसे हम एल्कोहल कहते हैं। तो इस एल्कोहल को हम ROH से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो R क्या है यहाँ पे? R एल्किल ग्रुप है। OH क्या है? OH एक क्रियात्मक समूह है जो एल्कोहलिक ग्रुप के अंतर्गत आते हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि ROH संरचना सूत्र के जो भी यौगिक होते हैं वो क्या कहलाते हैं? एल्कोहल कहलाते हैं। क्लियर हो गया? यानी ROH संरचना सूत्र के अंतर्गत आने वाले जो भी यौगिक होते हैं वो एल्कोहल कहलाते हैं। या इसकी सही डिफिनीशन हम दे सकते हैं कि एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन का हाइड्रॉक्सी व्युत्पन्न एल्कोहल कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पे एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स है क्या? मैंने बताया एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स जो एल्केन हमारा है, एल्केन जिसका जनरल फार्मूला CnH2n+2 को फॉलो करता है। एल्केन से यदि हम एक हाइड्रोजन को विस्थापित कर देते हैं तो एल्किल ग्रुप प्राप्त होता है। तो वही ये एल्किल ग्रुप है। जब इस एल्किल ग्रुप के साथ में OH समूह जुड़ा होगा तो वही क्या कहलाएगा? एल्कोहल कहलाता है। ठीक है, तो एल्कोहल का जो जनरल फार्मूला होता है, सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2O। जो भी एल्कोहल के अंतर्गत आने वाले कंपाउंड हैं उनका जो जनरल फार्मूला होगा वो क्या होगा? CnH2n+2O। जहाँ पे N क्या है? जहाँ पे N नंबर ऑफ कार्बन होता है। क्या होता है? नंबर ऑफ कार्बन। चलो ये बात तो क्लियर हो गया कि एल्कोहल है क्या। एक बार और, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स का हाइड्रॉक्सी व्युत्पन्न एल्कोहल कहलाता है। या जब OH समूह एल्किल ग्रुप के साथ जुड़े होते हैं वो एल्कोहल कहलाते हैं। या ROH संरचना सूत्र का यौगिक एल्कोहल कहलाता है। और इस एल्कोहल का जो जनरल फार्मूला है वो CnH2n+2O होता है। यानी अगर वह एल्कोहल है तो वह CnH2n+2O को फॉलो करेगा। ये बात क्लियर हो गई। अब चलिए बात करते हैं जो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स है उसका हाइड्रॉक्सी व्युत्पन्न। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स का जो हाइड्रॉक्सी व्युत्पन्न है, तो यहाँ पे OH समूह की संख्या के आधार पर यदि OH समूह एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स का कितना हाइड्रोजन को विस्थापित कर रहा है, यानी OH समूह की संख्या के आधार पर जो एल्कोहल होते हैं, एल्कोहल निम्नलिखित टाइप के होते हैं। पहला मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, सेकेंड डाइहाइड्रिक एल्कोहल एंड थर्ड ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल। और एक और हम कह सकते हैं क्या? पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। तो यहाँ पे क्या है? OH समूह की संख्या के आधार पर एल्कोहल को निम्नलिखित भागों में बांट दिया गया। यह बात क्लियर है कि OH समूह की संख्या के आधार पर एल्कोहल को निम्नलिखित भागों में बांटा गया। पहला क्या? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, दूसरा डाइहाइड्रिक एल्कोहल, तीसरा ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल और चौथा कह सकते हैं क्या? पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। ठीक है, अब ये क्या मोनो, डाई, ट्राई, पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल है क्या?
नाम से बिल्कुल स्पष्ट है। मोनोहाइड्रिक मीन्स क्या, जब एक OH ग्रुप होगा, और डायहाइड्रिक मीन्स क्या, जब 2 OH ग्रुप होंगे। ट्राइहाइड्रिक मीन्स क्या, जब 3 OH ग्रुप होगा। और पॉलीहाइड्रिक का मतलब जब 3 से ज़्यादा, यानी एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें OH समूह की संख्या 3 से अधिक हो, तो वो क्या कहलाएंगे, तो वो कहलाएंगे पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल कहलाते हैं। तो चलिए देखते हैं एक बार और कि मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है क्या। हम ये कह सकते हैं कि ऐसा एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन का ऐसा हाइड्रॉक्सी व्युत्पन्न जिसमें OH समूह की संख्या 1 हो, ठीक है, यानी एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें केवल एक ही OH समूह उपस्थित होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल इसका लिया जाए, इसका एग्जाम्पल की बात करें, जैसे CH3OH या C2H5OH, ठीक है। यहाँ पे OH समूह किसके साथ अटैच है, यहाँ पे OH समूह एल्किल ग्रुप के साथ अटैच है, तो यह है मेथिल अल्कोहल, यह है एथिल अल्कोहल। लेकिन यहाँ पे OH समूह की संख्या कितनी है, 1 है। कितना है, 1 है। 1 होने पर ये किस टाइप का अल्कोहल होगा, मोनोहाइड्रिक। देखिए स्टूडेंट्स, हमें अपने सिलेबस में मोनोहाइड्रिक अल्कोहल ही पढ़ना है तो डाइहाइड्रिक भी अल्कोहल, ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल भी होता है, पॉलीहाइड्रिक भी होता है, लेकिन हमारे सिलेबस में है क्या, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, मेथनॉल और एथेनॉल। इट मीन्स मेथिल अल्कोहल और एथिल अल्कोहल की मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, और लास्ट में इसका यूज क्या है, हमें यही पढ़ना है, ठीक है। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल ही डील करना है। आते हैं इस पे डाइहाइड्रिक अल्कोहल, तो एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें OH समूह की संख्या कितना हो, 2। कितना हो, 2 OH समूह अगर प्रेजेंस होते हैं तो वह अल्कोहल क्या कहलाएगा, तो वह अल्कोहल कहलाएगा क्या, डाइहाइड्रिक अल्कोहल। जैसे CH2OH और क्या, CH2OH, ठीक है। इसका नाम क्या है, एथिलीन ग्लाइकॉल। क्या नाम है, एथिलीन ग्लाइकॉल, एथिलीन ग्लाइकॉल, ठीक है। तो एथिलीन ग्लाइकॉल, आप इसका स्ट्रक्चर, इसके फार्मूला को देखते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला को देखते हैं, देखते ही पता चल जाता है कि इस मॉलिक्यूल से, इस कंपाउंड में कितने OH ग्रुप हैं, 1 2, यानी 2 OH समूह प्रेजेंस है, और 2 OH समूह प्रेजेंस होने के कारण इसे हम कहते हैं डाइहाइड्रिक अल्कोहल। ये क्लियर हो गया। तो चलिए हम चलते हैं ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल पे। नाम से बिल्कुल स्पष्ट, ट्राइहाइड्रिक इट मींस कितने OH ग्रुप, 3, ठीक है। एक ऐसा कंपाउंड जिसमें 3 OH ग्रुप प्रेजेंस होते हैं, तो उसे हम ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल कहते हैं। जैसे इसका एग्जांपल देख लिया जाए, CH2OH, CHOH और CH2OH। तो इस एग्जांपल से बिल्कुल स्पष्ट है कि इस कंपाउंड में कितने OH ग्रुप हैं, इस कंपाउंड में 3 OH ग्रुप हैं, और 3 OH ग्रुप प्रेजेंस होने के कारण इसे हम कहते हैं क्या, ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल कहते हैं। इसका नाम क्या है, इसका नाम है ग्लिसरीन, या इसे हम ग्लिसरॉल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्लिसरॉल भी कहते हैं, या इसे हम ग्लिसरीन भी कहते हैं। तो चलिए ये क्लियर हो गया, मोनो डाई ट्राई है क्या, इसकी डिफिनेशन हो गई, इससे एग्जांपल आपके पास में है। अब डिस्कस करते हैं पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। मैंने अभी आपको जस्ट ही बताया कि पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल क्या है, एक ऐसा कंपाउंड जिसमें OH समूह की संख्या 3 से अधिक अगर है, जिस कंपाउंड में OH समूह की संख्या कितना है, 3 से अधिक है, और 3 से अधिक होने पर ऐसे कंपाउंड क्या कहलाते हैं, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल कहलाते हैं। और पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल का एग्जांपल से मान लीजिए ग्लूकोज है, ग्लूकोज C6H12O6, ठीक है। ये ग्लूकोज, ध्यान देना जब मैं आपको पढ़ाऊंगा बायोमॉलिक्यूल में कार्बोहाइड्रेट आएंगे, और कार्बोहाइड्रेट टॉपिक्स के अंतर्गत ग्लूकोज और फ्रक्टोज को हम डील करेंगे, तो वहाँ पे हम देखेंगे ग्लूकोज और फ्रक्टोज का ये फार्मूला C6H12O6 मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होते हैं, लेकिन दोनों के स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफर होते हैं, ठीक है। तो ग्लूकोज है क्या, ग्लूकोज पॉलीहाइड्रॉक्सी अल्कोहल है,
ठीक है। तो ये पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड के अंतर्गत आएंगे, लेकिन वहीं पे जब फ्रक्टोज की बात करेंगे तो वो क्या होगा, पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटोन। ये कैसे होते हैं, जब ये टॉपिक में स्टार्ट करूंगा तो वहाँ पे बिल्कुल क्लियर होगा ग्लूकोज कैसे पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड हैं और फ्रक्टोज कैसे पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटोन होते हैं। फिलहाल अभी हम यहाँ पे बात करते हैं पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्कोहल की। तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला, यदि आप इसका स्ट्रक्चर फार्मूला बनाएं तो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में एक ग्रुप क्या हुआ, CHO और फिर क्या CHOH का होल फॉर्म और फिर क्या CH2OH। ठीक है, इसको हम और मॉडिफाई कर सकते हैं, इसको ऐसे कर सकते हैं CHO तो ये क्या CHOH, 4 टाइम है CHOH और क्या CH2OH। देखिए बिल्कुल स्पष्ट है, यहाँ पे OH समूह की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5। इट मीन्स यहाँ पे OH ग्रुप की जो संख्या है वो 3 से ज़्यादा है। जब 3 से ज़्यादा हो जाएगी तो उसे हम पॉली का नाम दे सकते हैं। ठीक है, तो क्या पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड है क्या ग्लूकोज, ये क्या है ग्लूकोज। तो इस प्रकार से ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप, ठीक है, एल्कोहल में भी क्लासिफाइड इनटू 4 पार्ट, मोनोहाइड्रॉक्सी एल्कोहल, डाइहाइड्रॉक्सी एल्कोहल, ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल एंड पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। तो स्टूडेंट्स मुझे मैं समझता हूँ कि आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा कि मोनो, डाई, ट्राई, पॉली है क्या। ओके, इनके सब एग्जाम्पल मैंने दिए, आप उसको उतार लीजिए, फिर मैं आपको आगे ले चलता हूँ। ओके, समझ में आ रहा होगा, वेरी सिंपल है, कोई टफ नहीं है, बस आप लोग ध्यान से देखें, इसको कॉपी भी करते चलें। ओके, इसको उतार लीजिए। चलिए मैं इसको बताता हूँ। अब हम लोग डिस्कस करते हैं एल्कोहल का IUPAC नॉमेनक्लेचर। चलिए, एल्कोहल का IUPAC नॉमेनक्लेचर डिस्कस करने से पहले मैंने आपको बताया हमें पढ़ना क्या है, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल पढ़ना है। क्या पढ़ना है, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। पहला पार्ट हमारे सिलेबस में यही है, क्या मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल मींस ROH। ठीक है ना, मैंने बताया कि मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है क्या, यानी ऐसा एल्कोहल, ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें OH समूह की संख्या 1 होती है, तो ऐसे एल्कोहल को हम मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। और जो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का जो जनरल फार्मूला होता है वो क्या होता है, CnH2n+1OH। ये ध्यान देना, ये ध्यान दीजिएगा, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का जो जनरल फार्मूला है वो CnH2n+1OH, यानी यहाँ पे एक OH रहेंगे और जहाँ पे N क्या है, हमेशा आपको बताया हूँ कि N इक्वल क्या, N इक्वल कार्बन की संख्या, N इक्वल क्या, कार्बन की संख्या। अगर मान लीजिए हमारे पास कार्बन 1 है तो एक कार्बन का मोनोहाइड्रिक एल्कोहल क्या होगा, यदि देखते हैं यदि N इक्वल क्या, यदि N इक्वल 1 होता है तो किस टाइप का एल्कोहल बनेगा, तो CN का सम 1 लिखना है, H+1OH। ठीक है, तो क्या हो जाएगा CH2+1OH यानी CH3OH। क्या नाम होगा इसका, इसका नाम होगा मेथिल एल्कोहल। क्या नाम होगा, मेथिल एल्कोहल। ये है क्या, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है। क्यों, क्योंकि इस CH3OH में OH समूह की संख्या कितनी है, 1 है। 1 होने की वजह से इसे कहते हैं क्या, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। और हमें इस मोनोहाइड्रिक एल्कोहल में हमारे जो टॉपिक्स है वो टॉपिक्स CH3OH और C2H5OH, इसी टॉपिक्स को पढ़ना है हमें अपने सिलेबस में। ठीक है, मेथिल एल्कोहल और एथिल एल्कोहल ही पढ़ने हैं। ये क्लियर हो गया स्टूडेंट्स कि मोनोहाइड्रिक एल्कोहल क्या, एक जनरल फार्मूले क्या, कैसे हम बना सकते हैं इसको। ठीक है, तो चले हम डिस्कस करते हैं कि मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का हम IUPAC नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं। तो आते हैं IUPAC। वैसे भी मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, डिटेल्स में बताए हैं,
11th क्लास के लेक्चर में कि एल्कोहल का हम IUPAC नामकरण कैसे करें। ठीक है, तो एक बार देख लें और यहाँ पे फिर आगे बढ़ते हैं। IUPAC nomenclature of alcohol। ध्यान दें, क्लास 11th मैंने आपको बताया था पेरेंट चेन का सिलेक्शन करना, पेरेंट चेन की नंबरिंग कहाँ से करनी है, आपको नंबरिंग वहाँ से करनी है जहाँ से कोई डबल बॉन्ड तुरंत मिल जाए या ट्रिपल बॉन्ड कोई तुरंत मिल जाए या कोई साइड चेन मिल जाए या तो फिर कोई फंक्शनल ग्रुप आपको तुरंत ही मिल जाए, यानी कि बहुत ही कम, बहुत ही जल्दी आपको नंबरिंग करते समय कोई फंक्शनल ग्रुप को मिल जाता है, वहीं से नंबरिंग करते हैं। ठीक है, और इसके लिए यहाँ पे देखें, इस एल्कोहल को जो सफिक्स होता है, क्या एल्कोहल को जो सफिक्स है वो क्या होता है, OL। क्या होता है, OL। हमें करना क्या है, सिंपल सा एक पॉइंट हमें याद करना है। पॉइंट्स क्या हमारा जो एल्केन है, एल्केन। ठीक है, अगर तो एल्कोहल है तो एल्केन से क्या करते हैं, एल्केन से हम E को माइनस कर देते हैं और प्लस सफिक्स क्या जोड़ते हैं, OL आपस में जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, एल्केनॉल, LKNOL। ये ध्यान देना, हमें लास्ट में क्या जोड़ना है, सफिक्स OL जोड़ना है। ठीक है, अगर आप भूल से भी अगर लास्ट में AL जोड़ देते हैं तो गलत हो जाएगा, क्योंकि AL किसका सफिक्स होता है, एल्डिहाइड का होता है, और OL किसका सफिक्स है, एल्कोहल। मेरी बात समझ रहे हैं आप। तो ये पॉइंट ध्यान देना कि एल्कोहल में सफिक्स का प्रयोग हमें OL के रूप में करना है और AL के रूप में हम एल्डिहाइड भी करते हैं, इतनी सावधानी बरतिएगा। ठीक है, तो चलिए, जब ये क्लियर हो गया कि एल्कोहल का IUPAC नामकरण करते समय एल्केन से E को हटाते हैं और सफिक्स के रूप में OL जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा एल्केनॉल हो जाएगा। ठीक है, तो आइए हम कुछ एग्जाम्पल से बात करते हैं। एग्जाम्पल से बात कर रहे हैं, जैसे हमारे पास सही मान लेते हैं CH3OH, C2H5OH और फिर क्या, चलिए कार्बन 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 और ये क्या, OH। एग्जाम्पल हमने 3 लिया, 3 एग्जाम्पल है। अब देखिए, जब भी हमें IUPAC नोमेनक्लेचर करना होता है तो सबसे पहले हम देखते हैं कि दिए गए मॉलिक्यूल्स में, दिए गए कंपाउंड में कोई क्रियात्मक समूह है कि नहीं है, अगर है तो कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, कौन सा क्रियात्मक समूह है। ठीक है, तो हम देखते हैं जो 3 एग्जाम्पल है, 3 एग्जाम्पल में एल्किल ग्रुप के साथ OH समूह ऐड है। जब OH समूह ऐड है तो इसका जो जब OH समूह ऐड है तो इसमें कौन सा ग्रुप है, एल्कोहलिक। जब ये क्लियर हो गया एल्कोहलिक ग्रुप है, जब एल्कोहलिक ग्रुप है तो इसका सफिक्स क्या यूज होगा, OL। OL कहाँ पे जुड़ेगा, एल्केन से जब E माइनस किए जाएंगे तो उसी के साथ OL जुड़ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, इस CH3OH में कितने कार्बन है, एक कार्बन का एल्केन क्या होगा, नाम क्या होगा एक कार्बन का, मेथेन। ठीक है, तो मेथेन लिख लिया ऐसे, और मेथेन से रूल्स में क्या है, E को हटाना है और क्या ऐड करना है, OL। क्या हो जाएगा इसका IUPAC, मेथेन OL, मेथनॉल। ठीक है, इसी प्रकार से C2H5OH का हमें IUPAC नोमेनक्लेचर देना है। कितने कार्बन है यहाँ पे, 2 कार्बन, और 2 कार्बन का एल्केन क्या होगा, एथेन। क्या होगा, एथेन। आपने पूरा ऐसे लिख लिया, और हमको हमेशा ये माइंड में होना चाहिए एल्कोहल में से, इसके एल्केन में से E हटाना है और OL ऐड करना है, तो क्या हो जाएगा, एथेनॉल। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पे 1 2 3 कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन के लिए एल्केन क्या होगा, प्रोपेन होगा। प्रोपेन से क्या करना है आपको, वही काम, E हटाना है और OL जोड़ देना है, क्या हो जाएगा,
इट इज क्लियर, नो डाउट, वेरी सिंपल। आप लोग सब पूरा पढ़े भी हैं क्लास 11th में, ठीक है। बस एक बार और रिविजन मैं करवा रहा हूँ कैसे क्या होगा। इसको उतार लीजिए आप, फिर मैं और एग्जांपल बताता हूँ आपको। चलिए, ये तो क्या था, मोनोहाइड्रिक के लिए था। अब मैं एग्जांपल दे देता हूँ। अगर आपके पास एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें OH ग्रुप की संख्या कितनी है, 2 है, जैसे कि एथिलीन ग्लाइकॉल, एग्जांपल H2OH, CH2OH और क्या CH2OH। अब ये कहा जाए भाई इसका IUPAC नाम क्या होगा, तो हमें नंबरिंग करनी है। कितने कार्बन है, 1 2, ठीक है। 2 कार्बन को हमने गिनती में ले लिया और ये पैरेंट चेन होगा, इसे कहते हैं क्या, जनक श्रृंखला कहते हैं। अब देखते हैं कि इसमें क्रियात्मक समूह क्या है, OH यानी एल्कोहलिक ग्रुप है। अब यहाँ पे ये देखेंगे, ये एल्कोहल, ये OH समूह और यह OH समूह किस किस कार्बन पर अटैच है, तो ये OH कार्बन 1 पे है और ये OH कार्बन 2 पे। ये क्लियर हो गया। तब सबसे पहले क्या करेंगे, हम संगत एल्केन का नाम लिखेंगे। कितने कार्बन है यहाँ पे, 2 कार्बन एल्केन क्या होगा, 2 कार्बन एल्केन क्या होते हैं, एथेन। क्या होता है, एथेन, ठीक है, एथेन। लेकिन हमें क्या करना है, जब एल्कोहल है तो एल्केन से ई हटाना है, एथेन से ई हटाएंगे। चलो भाई हमने क्या कर दिया, ई हटा दिया, ठीक है, एथेन। अब इसके बाद हम सफिक्स डालते हैं, क्या ऑयल डालते हैं, ये ना डालते थे ऑयल, लेकिन यहाँ पे 2 OH ग्रुप है। अब यहाँ पे OH का लोकेंट देना है, यानी स्थान निर्धारित करना है कि इस जनक हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला से ये OH ग्रुप किस किस कार्बन की संख्या पर अटैच है। तो यहाँ पे 2 OH है और 2 कार्बन पे अटैच है। ये 1 पे है, ये किस पे, 2 पे। एथेन 1,2, यानी ये OH 1 पे, ये OH 2 पे। हमने 1 2 लिख दिया। लिखने के बाद में कितनी बार लिखा है, 2 बार लिखा है, इसलिए क्या डाई देंगे, 1 2 डाई। अभी क्या सफिक्स यूज करेंगे हम, एल्कोहल के लिए OH समूह के लिए क्या यूज करते हैं, ऑयल, यानी यहाँ पे डाई आर। एंड एथेन 1 2 डाई आर। इसका जो सिंपल नेम है एथिलीन ग्लाइकॉल, लेकिन इसका जो IUPAC नाम होगा, इसका जो सिंपल नेम है वो क्या है, एथिलीन ग्लाइकॉल। और ये क्या है, ये इसका IUPAC मीन्स क्या, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। स्टूडेंट्स क्लियर हो रहा है, वेरी गुड। तो आप इसको उतारिए। अब मैं आपको अगला एग्जांपल बताता हूँ, क्या, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल का। चलिए अब डिस्कस करते हैं कि हमारे पास एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें OH ग्रुप की संख्या कितनी है, OH ग्रुप की संख्या 3 है, ठीक है। जैसे CH2OH, CHOH और CH2। इसका जो सिंपल नेम है, इसे हम ग्लिसरॉल भी कहते हैं, ग्लिसरॉल या ग्लिसरीन भी कहते हैं, ठीक है। अब से क्वेश्चन किया जाए, बताओ ये जो ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल है, इस ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल का IUPAC क्या होगा, IUPAC नेम क्या होगा। तो इसका जो IUPAC बनने वाला है, IUPAC, ठीक है। IUPAC बनाने के लिए हमारा सबसे पहला वर्क क्या होता है, सबसे पहला वर्क होता है इसके कार्बन को हम गिनती में ले लें। किसके लिए लें, नंबरिंग कर लें, चाहे नंबरिंग यहाँ से चाहे यहाँ से। दोनों बात एक ही है, 1 2 3। कितने कार्बन की चेन, 3 कार्बन की चेन। कितने OH, 3 OH। कहाँ पर है, कार्बन 1 पे भी है, ये OH 2 पे भी है, ये OH 3 पे भी है, ठीक है। इतनी बात जब क्लियर हो गई तो हम रूल के अकॉर्डिंग पहले एल्केन से ई हटाएंगे, ऑयल जोड़ेंगे। तो पहले एल्केन लिखें, 3 कार्बन एल्केन क्या होगा, प्रोपेन, प्रोपेन लिख लिया। लिखने में करना क्या होता है, यहाँ से हमको ई हटा देना होता है, ठीक है, ई हटा दिया। अब ऑयल जोड़ना है, ऑयल जोड़ने के पहले हम लिखेंगे लोकेंट, उसका स्थान, OH का स्थान किस किस कार्बन पर है, ये OH 1 पे, या OH 2 पे, या OH 3 पे। तो क्या लिखिए, प्रोपेन 1 2 3। अब कितने टाइम आया, 3 टाइम आए हैं। कितने टाइम, 3 टाइम आए हैं। 3 टाइम आने के लिए लिखेंगे ट्राई, ये प्रदर्शित करेगा कि 3 बार आए हैं। 1 2 3 ट्राई। क्या ट्राई,
सफिक्स क्या होगा OL, ठीक है, प्रोपेन 1 2 3 ट्राइआल। तो इस प्रकार से हम एल्कोहल का IUPAC नामकरण करते हैं। मेरे बात समझ रहे हैं आप? तो ये है IUPAC नामकरण करने का तरीका। ओके, चलिए अब हम डिस्कस करते हैं इनके बीच में आइसोमेरिज्म क्या होंगे। ये क्लियर हो गया? तो चलिए इसको उतारते हैं। इनके बीच में आइसोमर इन एल्कोहल, और एल्कोहल में समावयता, एल्कोहल में समावयता वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। जो आइसोमेरिज्म है आप लोग पढ़े भी हैं पार्ट 1 में 11th में, समावयता क्या है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में भी आते हैं, ठीक है। और जब भी आप किसी कॉम्पिटिशन एग्जामिनेशन में बैठते हैं तो वहाँ पे भी आपसे इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं कि इसका आइसोमर क्या होगा, या इस कंपाउंड के कितने आइसोमर बनेंगे और कौन कौन सा आइसोमर होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा इसी बात को डील कर लेते हैं कि आइसोमर है क्या। आइसोमर मीन्स क्या? समावयता, ठीक है, समावयता। अब देखिए ऐसे भिन्न भिन्न यौगिक जिसके गुणों में भिन्नताएं हों, गुण मीन्स क्या? भौतिक गुण और क्या? रासायनिक गुण, ठीक है। ऐसे भिन्न भिन्न यौगिक जिनके गुणों में विभिन्नताएं हो, भिन्नताएं हो, लेकिन उनके अणुसूत्र क्या हो? समान हो, ठीक है ना। तो वह यौगिक क्या कहलाते हैं? वह यौगिक एक दूसरे के समावयी कहलाते हैं, और यही परिघटना क्या कहलाती है? यही परिघटना समावयता कहलाती है। यानी मिला जुला करके समावयता में क्या होता है? समावयता में यह होता है कि दो डिफरेंट कंपाउंड हैं और दोनों डिफरेंट कंपाउंड के मॉलिक्यूलर फार्मूले सेम होंगे, लेकिन उनके गुण, उनकी जो प्रॉपर्टी है एक दूसरे से सर्वथा भिन्न होंगे। उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी भी भिन्न होगी एक दूसरे से, उनकी केमिकल प्रॉपर्टी भी एक दूसरे से भिन्न होती है। यही सिचुएशंस ये क्या कहलाती है? यही फिनोमेना, यही परिघटना समावयता कहलाती है, और वह दोनों यौगिक एक दूसरे के समावयी कहलाते हैं। यही क्या है? यही कहलाती है क्या? समावयता। फिर हम अगर बात करते हैं कि दोनों यौगिक के संरचना सूत्र भिन्न होंगे, ठीक है, यानी कि जो ऐसे डिफरेंट यौगिक हैं दोनों के संरचना सूत्र भिन्न होंगे, लेकिन उनके अणुसूत्र अगर समान होते हैं तो वह एक दूसरे के संरचनात्मक समावयी कहलाते हैं, यानी स्ट्रक्चरल आइसोमर कहलाते हैं। और ये फिनोमेना क्या कहलाएगा? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कहलाता है, ठीक है। तो ये एक लेसन है स्पेशल क्लास 11th का, और इस क्लास 11th में आप लोग को भी डिटेल मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। तो यहाँ पे छोटी सी टॉपिक्स आती हैं, हम जब एल्कोहल पढ़ ही रहे हैं तो, क्योंकि हमारा लेसन क्या? एल्कोहल, ईथर एंड फिनॉल, तो एल्कोहल के साथ ईथर का डिस्कस करना होता है। क्यों? क्योंकि एल्कोहल और ईथर दोनों एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर होते हैं। क्या होते हैं? दोनों एक दूसरे के क्रियात्मक समावयी होते हैं। तो यहाँ पे एल्कोहल में समावयता, तो ध्यान देना एल्कोहल हमेशा ईथर के साथ, ठीक है, यानी एल्कोहल ROH, ध्यान देना ROH संरचना सूत्र के यौगिक एल्कोहल कहलाते हैं, और ROR संरचना सूत्र के यौगिक क्या कहलाएंगे? ईथर कहलाएंगे। तो मैं एल्कोहल ये क्या होगा? ठीक है, ये क्या हो गया? ईथर। तो ध्यान देना एल्कोहल हमेशा ईथर के साथ क्या करता है? क्रियात्मक समावयता को प्रदर्शित करता है। अब ये क्रियात्मक समावयता क्या है? यानी फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फंक्शनल फंक्शनल आइसोमेरिज्म है क्या? कभी कह सकते हैं फंक्शनल आइसोमेरिज्म क्या? क्रियात्मक समावयता, क्रियात्मक समावयता क्या है?
तो ऐसे डिफरेंट कंपाउंड जिनके अणुसूत्र समान हो लेकिन उनके क्रियात्मक समूह एक दूसरे से भिन्न हो, तो वह यौगिक एक दूसरे के क्रियात्मक समवायी कहलाएंगे और यह परिघटना क्या कहलाएगा? क्रियात्मक समवायता कहलाती है। मेरी बात समझ रहे हैं आप कि ऐसे डिफरेंट कंपाउंड जिनके क्या अणुसूत्र तो सेम हो, अणुसूत्र इट मीन्स मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, लेकिन उनके बीच में जो क्रियात्मक समूह है उनमें क्या हो? भिन्न हो। तो यहाँ पे देखें, एल्कोहल हो या ईथर हो, एल्कोहल और ईथर दोनों के जो जनरल फार्मूले हैं वो सेम होते हैं। दोनों का जनरल फार्मूला क्या है? CnH2n + 2O सेम, ठीक है। एल्कोहल हो चाहे ईथर हो, दोनों के जनरल फार्मूले सेम है। निश्चित रूप से जब दोनों भी कंपाउंड के जनरल फार्मूला सेम होगा तो इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा? सेम ही होना है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप क्या होगा? बी फार्मूला। जैसे बात कर लेते हैं क्या एल्कोहल का है, क्योंकि एल्कोहल की डिस्कशन कर रहे हैं, तो C2H5, इसका नाम क्या है? एथेनॉल IUPAC, लेकिन जो सिंपल नेम होगा ये एथिल एल्कोहल, ठीक है। और यहाँ पे CH3OCH3, इसका जो सिंपल नेम है डाइमेथिल ईथर, क्या नाम होगा? डाइमेथिल ईथर, लेकिन इसका जो IUPAC नेम होगा मेथॉक्सी मेथिल, क्या नाम होगा? मेथॉक्सी मेथिल। अब यहाँ पे हमें डिस्कस क्या करना है? डिस्कस ये करना है इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा? देखा जाए इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला कितने कार्बन है? तो C2, कार्बन की संख्या कितनी है? 5, 1, 6, H6, एक ऑक्सीजन 1 है, 1 है, ठीक है। उसी प्रकार से हम अगर इसकी डिस्कशन कर लेते हैं, CH3OCH3 का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला बना वो क्या होगा? 1, 2 C2, 3 और 3 6 हाइड्रोजन, H6, कितने ऑक्सीजन? 4। तब देखते हैं कि एल्कोहल और ईथर दोनों के मॉलिक्यूलर फार्मूले सेम है। बीफर क्या है? बीफर क्या है? फंक्शनल ग्रुप। इसका क्रियात्मक समूह क्या है? OH है, इसमें क्या? OR, ठीक है, ऑक्सी ग्रुप। तो इट इज क्लियर कि एल्कोहल में और ईथर में दोनों में किसमें भिन्नताएं आ रही हैं? दोनों में भिन्नता अगर आ रही है तो वह क्रियात्मक समूह के बीच में भिन्नताएं आ रही हैं, ठीक है। लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या आ रहा है? मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों के सेम आ रहे हैं। इसलिए हमेशा स्टूडेंट्स याद रखना, एल्कोहल हमेशा ईथर के साथ या ईथर एल्कोहल के साथ कौन सा समवायता दिखाएंगे? क्रियात्मक समवायता दिखाते हैं। और क्रियात्मक समवायता का मतलब क्या होता है? क्रियात्मक समवायता का मतलब या इसके डिफिनेशन से होती है कि अणुसूत्र समान हो, क्रियात्मक समूह भिन्न हो। ऐसे डिफरेंट यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हो और क्रियात्मक समूह भिन्न हो वह एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर होते हैं, क्रियात्मक समवायता कहलाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एल्कोहल में समवायता क्लियर हो गया कि इनके बीच में एल्कोहल ईथर के बीच में ही क्रियात्मक समवायता होती है, ठीक है। इसको आप कॉपी करें। अब हम आपको ले चलते हैं एल्कोहल का क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल, ओके। इसको आप कॉपी कीजिए तुरंत या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी हो जाएगा। चलिए अब हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल। क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल नोट करते हुए चलिएगा, आपका नोट भी बनता जाएगा, ठीक है। एल्कोहल का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल एंड एल्कोहल का वर्गीकरण, ठीक है। देखो एल्कोहल को 3 भाग में डिवाइड कर दिया गया है।
यानी किसका, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का जो क्लासिफिकेशन किया गया, क्योंकि हम डील किसको कर रहे हैं, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल को। तो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल को 3 भाग में यानी डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा? पहला हम बात करते हैं फर्स्ट डिग्री एल्कोहल। कौन सा? फर्स्ट डिग्री एल्कोहल, ठीक है। और सेकेंड डिग्री एल्कोहल एंड थर्ड डिग्री एल्कोहल। अब देखिए, फर्स्ट डिग्री एल्कोहल को हम प्राइमरी एल्कोहल भी कहते हैं। इसका कहते हैं प्राइमरी एल्कोहल, किसे हम सेकेंडरी एल्कोहल, किसे हम टर्शियरी एल्कोहल, ठीक है। फर्स्ट डिग्री एल्कोहल, सेकंड डिग्री एल्कोहल और थर्ड डिग्री एल्कोहल है क्या? देखिए, आप लोग एक बात याद रखें या याद करें जो मैंने आपको पार्ट 1 में पढ़ाया था कि फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री और 4 डिग्री कार्बन है क्या। हमारे पास एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन की जो चेन है, ठीक है, उस चेन में कार्बन कार्बन एटम परस्पर आपस में जुड़े हुए हैं। उसमें कहीं साइड चेन भी है या साइड चेन नहीं भी है, तो बिल्कुल स्ट्रेट चेन है, सीधी श्रृंखला है। तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जब कोई कार्बन, ठीक है ना, अपने निकटवर्ती कितने कार्बन के साथ जुड़ा है, ध्यान देना, जब कोई कार्बन एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन की सीधी श्रृंखला में जब कोई कार्बन अपने निकटवर्ती कितने कार्बन से जुड़ा है, तो अगर वह एक कार्बन के साथ जुड़ा है तो वह फर्स्ट डिग्री कार्बन कहलाएगा। अगर कोई कार्बन अपने निकटवर्ती 2 कार्बन से जुड़ा है तो वह कार्बन सेकंड डिग्री कार्बन कहलाएगा। अगर कोई कार्बन अपने निकटवर्ती 3 कार्बन के साथ अटैच है तो वह थर्ड डिग्री कार्बन कहलाएगा। इसी प्रकार से यदि कोई कार्बन अपने निकटवर्ती 4 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है तो वो क्या कहलाएगा, 4 डिग्री कार्बन कहलाता है। आप लोग एक बार कॉपी को खोल लीजिएगा पार्ट 1 की, तो वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे OH समूह कितने डिग्री कार्बन के साथ अटैच है, OH समूह कितने डिग्री कार्बन के साथ अटैच है, तो वह OH समूह जितने डिग्री कार्बन के साथ अटैच होगा तो वह उतने ही डिग्री का क्या कहलाएगा, एल्कोहल कहलाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं आप? अगर OH समूह फर्स्ट डिग्री कार्बन के साथ अटैच है तो क्या होगा, फर्स्ट डिग्री एल्कोहल या प्राइमरी एल्कोहल। अगर OH समूह सेकंड डिग्री कार्बन के साथ अटैच है तो सेकेंडरी एल्कोहल या सेकंड डिग्री एल्कोहल। और उसी प्रकार से यदि एल्कोहल इट मींस OH समूह अगर 3 डिग्री कार्बन के साथ अटैच है तो क्या कहलाएगा, थर्ड डिग्री एल्कोहल। तो आइए इसको एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं क्या, फर्स्ट डिग्री एल्कोहल। वैसे हमारे पास कार्बन है, ये कार्बन, ठीक है, ये कितने कार्बन है, 2। इसमें कितने फर्स्ट डिग्री कार्बन है, 2 फर्स्ट डिग्री, यानी ये भी फर्स्ट डिग्री कार्बन होगा और ये भी फर्स्ट डिग्री कार्बन होगा। क्यों? क्योंकि ये कार्बन अपने निकटवर्ती एक ही कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए क्या होगा, ये फर्स्ट डिग्री कार्बन होगा, ठीक है। अगर हम इसकी बात करते हैं, ये कार्बन अपने निकटवर्ती एक कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, तो भी क्या होगा, फर्स्ट डिग्री। एंड इसमें दोनों 2 कार्बन है और 2 कार्बन फर्स्ट डिग्री कार्बन होंगे। तो जैसे मान लिया ये फर्स्ट डिग्री कार्बन है, तो अगर फर्स्ट डिग्री कार्बन के साथ हम OH ग्रुप अटैच है इस प्रकार से, OH समूह, ठीक है, तो कैसा एल्कोहल होगा, ये OH समूह जब फर्स्ट डिग्री कार्बन के साथ अटैच होगा तो फर्स्ट डिग्री एल्कोहल या प्राइमरी एल्कोहल। इसको लिख सकते हैं क्या, इसको लिख सकते हैं CH3CH2OH, क्योंकि इसके साथ 3 हाइड्रोजन, इसके साथ 2 हाइड्रोजन, CH3CH2 में CH3CH2 क्या, OH। मेरी बात समझ रहे हैं आप? तो चलिए इसके बाद हम अगला एग्जाम्पल लेते हैं सेकंड डिग्री एल्कोहल का। तो सेकंड डिग्री एल्कोहल है क्या, सेकंड डिग्री एल्कोहल क्या होता है, तो बिल्कुल सिंपल है, जब OH ग्रुप सेकंड डिग्री कार्बन के साथ जुड़ा हो तो वो क्या कहलाएगा, सेकंड डिग्री एल्कोहल या सेकेंडरी एल्कोहल कहलाएंगे। तो चलिए बात करते हैं, जैसे मान लीजिए कार्बन है, ये कार्बन है, ठीक है, और एक कार्बन यहाँ है, ठीक है, कितने कार्बन हो गए, 3 कार्बन है। इसमें ये कार्बन कैसे डिग्री का है, फर्स्ट डिग्री का, क्योंकि अपने निकटवर्ती एक के साथ जुड़ा हुआ है।
और ये कार्बन कैसा है, ये भी फर्स्ट डिग्री का होगा क्योंकि इसका एक निकटवर्ती कार्बन ये है। लेकिन अगर हम इस कार्बन की बात करते हैं, इस कार्बन की बात करते हैं, ये कितने डिग्री कार्बन होगा, सेकंड डिग्री यानी 2 डिग्री कार्बन होगा। क्यों, क्योंकि ये अपने निकटवर्ती इसके साथ भी जुड़ा है और इसके साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए क्या होगा, सेकंड डिग्री कार्बन। तो मैंने बताया जब OH समूह सेकंड डिग्री कार्बन के साथ जुड़ा होता है तो वो क्या कहलाएगा, सेकंड डिग्री एल्कोहल। यानी अब इस कार्बन के साथ हम OH जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, सेकंड डिग्री एल्कोहल हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से अगर हम डिस्कस करते हैं टर्सरी एल्कोहल का या थर्ड डिग्री एल्कोहल, तो जब OH समूह 3 डिग्री कार्बन के साथ अटैच होता है, जुड़ा होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं 3 डिग्री या थर्ड डिग्री या टर्सरी एल्कोहल कहते हैं। तो बना लें 1 2 3 4। हम बात करते हैं और इन सब कार्बन की डिस्कस करते हैं तो ये भी फर्स्ट डिग्री, यह फर्स्ट डिग्री, यह फर्स्ट डिग्री, क्योंकि ये एक कार्बन के साथ जुड़ा है, ये वाला कार्बन इसके साथ जुड़ा है, एक ही कार्बन के साथ निकटवर्ती, इसका निकटवर्ती ये होगा, इसलिए ये 3 कार्बन इसका फर्स्ट डिग्री के होंगे। अगर हम सेंटर वाले कार्बन की बात करते हैं तो ये कार्बन अपने 3 निकटवर्ती कार्बन के साथ अटैच हैं, 1 2 3, इसलिए कैसा होगा, ये कार्बन थर्ड डिग्री का होगा। तो अब यहाँ पे जो OH ग्रुप है किससे जुड़ेगा, थर्ड डिग्री कार्बन के साथ जुड़ेगा, तो क्या कहलाएगा, ये कहलाएंगे थर्ड डिग्री एल्कोहल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, थर्ड डिग्री एल्कोहल। ऐसे कहते हैं क्या, टर्सरी एल्कोहल। ये क्या, ये सेकंड डिग्री एल्कोहल, सेकंड डिग्री एल्कोहल, इसे कहते हैं क्या, सेकेंडरी एल्कोहल। क्यों, क्योंकि ये OH समूह सेकंड डिग्री कार्बन के साथ है। इसी प्रकार से ये क्या होगा, ये फर्स्ट डिग्री एल्कोहल, या इसे कहते हैं क्या, प्राइमरी। क्यों, क्योंकि ये OH ग्रुप फर्स्ट डिग्री कार्बन के साथ अटैच है। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों की। तो इसी प्रकार से ये फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री आपका समाप्त हो गया। अब देखिए जो इंट्रोडक्शंस रहा एल्कोहल का, इंट्रोडक्शंस ये पूर्ण रूप से समाप्त होते हैं। ठीक है, और अगले क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि मोनोहाइड्रिक एल्कोहल की बनाने की सामान्य विधि क्या है। ठीक है ना, देखिए किसी भी लेसन्स का इंट्रोडक्शंस का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि क्या कॉन्सेप्ट है। ओके, इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट क्लास में एक अगले वीडियो के साथ, वह भी मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का बनाने की सामान्य विधि क्या है, उस मोनोहाइड्रिक एल्कोहल की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, और बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि उस मोनोहाइड्रिक एल्कोहल की रासायनिक गुण क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी क्या है। ओके स्टूडेंट्स, तो ठीक है, आप लोग बहुत ही लगन के साथ, मेहनत के साथ, ईमानदारी के साथ आप इस क्लास को पढ़ें और अपने पास में नोट्स कॉपी रख करके, पेन को लेकर के जो वीडियो में आ रहा है आप उसको कॉपी भी करते चलें, उतारते चलें और लर्न भी करते चलें। और कोई कन्फ्यूजन हो तो आप हमसे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जिस भी माध्यम से हमसे बात करना हो, फ़ोन के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से हो सकता है। ओके, तो ठीक है, मैं अपने वीडियो को, अपने लेक्चर को यहीं पे समाप्त करता हूँ। मैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, अगले नए टॉपिक के साथ मिलता हूँ। ओके, थैंक्स।